सेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। आज अगर पेशेंट आएगा ना तो पहले मैं सेल खरीदूंगा बाबा। नहीं मुझे तो अरे ये क्या है? डॉक्टर गुलशन कुमार MBBS कब से हो गया? तो जानती है मैं बेकार हूँ। वो तो बरसों पुरानी कहानी है। ये भी जानती है कि मैं बैचलर हूँ। वो तो लाइफ टाइम की कहानी है। तो हो गया ना मैं MBBS। वो कैसे? मेंबर ऑफ बेकार बैचलर सोसाइटी। MBB। अरे हाँ MBBS। पहला पेशेंट आया फोकट से दिया है। क्या सेल खरीदूंगा? क्या हुआ? बुखार आया है हो। तू लास्ट वीक में भी आया था। हाँ डॉक्टर। तुझे बुखार आया था। हाँ डॉक्टर। मैंने तुझे गोलियां दी थी। हाँ डॉक्टर। तूने मुझे 100 रुपए का चेक दिया था। हाँ वो रिटर्न हो गया। हाँ बुखार भी तो रिटर्न हो गया हो। ये देखो। हाँ ठीक है। देखो क्या हुआ। वो चेक रिटर्न कैसे हो गया? उस बैंक में पैसा ही नहीं था लक्ष्मी जी। गोलियां लो, पैसा लो, रोकड़ पैसा लो। मैं इस बार बेरर चेक देता हूँ। बेरर चेक? हाँ दूसरे बैंक में है। हाँ लेकिन इस बैंक में तुम्हारे खाते में पैसे हैं ना? इस बैंक में तो बहुत पैसा है। खाली मेरा खाता नहीं है। खाली खाता नहीं तो खाता नहीं। देखा टोपी पहना के गया ना? मैंने भी उसे टोपी पहनाई। कैसे? जुलाब की गोली दी। पोस्टमैन। अरे मेरा खत। पोस्टमैन भैया तुम कैसे हो? ठीक हो? अच्छा है। ये राज का खत है। तेरा क्या काम है? चल भाग। सोचा कुछ अच्छी खबर हुई तो कुछ मिलेगा। अगर बुरी खबर होगी तो कान के नीचे मिलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। भाग। अमेरिका बुलाया है। अच्छा वीजा के पेपर्स भेजे हैं। अरे इसमें लिखा है 7 दिन में नहीं गए तो 7 साल तक नहीं जा सकते। चलो हमें तैयारी करनी होगी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलूंगा ना तुम्हारे साथ। इसमें सिर्फ मेरे वीजा के पेपर्स हैं। मैं जा रही हूँ अकेली। तो मैं यहाँ अकेला रहूंगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे खाने का क्या हुआ? शेखू है ना, तुम और शेखू खाना बना लेना। हाँ। और अगर नहीं जमा तो होटल से मंगवा लेना। होटल से? यहाँ तो पहले से कड़की लगी हुई है। अब वो सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है। जाओ मैं रहूंगा यहाँ पे अकेला। Oh come on baby, don't worry, be happy and you know what and all that. क्या हो गया तुम्हें? मैं अमेरिका जा रही हूँ ना। हाँ। वहाँ अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हाँ। प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ। And you know how to practice and इतनी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है? Naturally. अच्छा हुआ मेरा वीजा नहीं भेजा। हेलो लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाय लक्ष्मी। सरसों तुम? सरसों दीदी। Guess what? मैं 15 तारीख को इंडिया आ रही हूँ। मतलब 1 हफ्ते बाद। How sad. मैं 14 तारीख को अमेरिका जा रही हूँ राज के पास। Oh no! मैं तुमको बहुत मिस करूंगी। I'll miss you too. सरसों तुम्हारे वो क्रैश कोर्स खत्म हो गए? नहीं, सिर्फ एक बाकी है, आवाज का। यानी तुम गाना सीख रही हो? नहीं स्टूपिड, अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज निकालने को सीख रही हूँ। शेखू की आवाज सुनोगी? हे लक्ष्मी, वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी खाना बनाओ। वाओ ग्रेट। शेखू सुनेगा तो वो परेशान हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन उसे मत बताना कि मैं इंडिया आ रही हूँ। मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके मैं फोन रखती हूँ। बाय। गुल्लू तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हुआ? देखा, भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। हाँ? सरसों आ रही है। अच्छा तो खाने पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है दीदी। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कड़की लगी है, 50 रुपए दो ना। ये लो। थैंक यू। 50 आई। 50 मांगा तो 100 दिया। खुदा देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। दीदी। क्या हुआ? हाँ? मैं कितना डर गई। मुझे 100 रुपए दो ना। 100 रुपए? हाँ। अब कल ही तो लिए थे। दीदी महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे हाँ, फिर? यू नो गुल्लू, हाँ? मेरा फेस पाउडर 50 रुपए में आता था। अब 100 रुपए में आता है। मेरी लिपस्टिक 100 रुपए की थी, अब 200 में आती है। मेरा परफ्यूम, वो फेवरेट परफ्यूम 200 रुपए में आता था, अब 300 में आता है। मेरी आईलाइनर दीदी तो अब चना दाल का भाव मालूम है? चना दाल? हाँ। बाजार जाके इंक्वायरी करके बताऊंगी। हाँ 100 रुपए दो ना। ये लो। थैंक यू। ये क्या दीदी?
50 रुपए? कल तुमने 50 रुपए मांगे थे हाँ। और मैंने गलती से 100 रुपए दिए, तब कुछ नहीं कहा। वो तुम्हारी पहली गलती थी ना, इसलिए मैंने नजरअंदाज किया। ऐसी गलती बार बार करोगी तो कभी ना कभी तो बोलूंगा ही ना। हाँ, ये sorry यार। ये ले। दीदी, ये आखिरी 100 रुपए तुम्हारे पास से ले रहा हूँ। रहने दे, ये 100 बार बोल चुका है। नहीं दीदी, ये मेरा आखिरी वादा है। आज से मैं अपने हाथों पे खड़ा रहना चाहता हूँ। यू मीन पैरों पे? हाँ वही, लेकिन अपने हाथों की करामात से जीना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, बचपन में मैंने आर्ट सीखी थी, उसी को यूज करूंगा। ओ, तुम क्या काम करोगे? वो नहीं बताऊंगा। बताओ ना। वो मेरा सीक्रेट है। बताओ ना। नहीं बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे? नहीं। मत बताओ। हेलो। हेलो, डिटेक्टिव चोमन हैं? नहीं, आपका नाम? जी मैं अपना नाम नहीं बता सकती। ठीक है, मुझे काम बता देना। मैं उनका असिस्टेंट हूँ, गुल्लू। जी काम तो पर्सनल है, सिर्फ डिटेक्टिव चोमन कर सकते हैं, और वैसे भी मैं असिस्टेंट से बात नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। बढ़िया ही। शेखू का पर्सनल काम? दाल में कुछ काला है। यस मिसेस गुप्ता, मैंने कंफर्म किया है कि आपके पति क्लब जाते हैं और जो में बहुत सारा पैसा हार जाते हैं। हाँ, और उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। यकीनन आप उन्हें तलाक दे दीजिए। तलाक? डिवोर्स। उसने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया है और उसे तलाक देकर मैं उसकी जिंदगी में खुशियां भर दूं? कभी नहीं। कोई बात नहीं, मेरी फीस। ओ मैडम, हेलो 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 हेलो, डिटेक्टिव जोमन यहाँ? अरे तुम डिटेक्टिव जोमन हो? आवाज से तो नहीं लग रहे हो। ओह, आपको डिटेक्टिव जोमन साहब से बात करनी है? एक मिनट है साहब, आपका फोन। हेलो, डिटेक्टिव जोमन यहाँ? डिटेक्टिव जोमन, पहले फोन किसने उठाया था? ओह, मेरे असिस्टेंट शेखू ने। हाँ, मैंने ठीक पहचाना ना, डिटेक्टिव की आवाज ऐसी थोड़ी होती है। फिर अच्छा बताइए काम क्या है? वो कल रात हमारी शॉप में चोरी हो गई, वो लोग कैश और गहने सब लेके चले गए। बहुत अच्छा हुआ। आपका पता क्या है? जमुनादास स्टोर्स, मार्केट लेन और कांदावाड़ी। कांदावाड़ी? इतना घटिया एड्रेस से चोरी तो होगी। बहुत अच्छा, मैं अभी पहुंचता हूँ। मैं डिटेक्टिव जोमन हूँ। आइए जोमन साहब, मैं जमुनादास हूँ। चोर कहाँ है? वो तो आपको पकड़ना है। आई एम सॉरी, मतलब चोरी कैसे हुई? अरे रात को शटर तोड़कर आए और दुकान का सारा माल लेके चले गए। आई सी। रात के वक्त यहाँ कौन था? यहाँ यही रहता है रात को। आई सी। क्या नाम है तुम्हारा? बहादुर सिंह। हथरा हथरा। नाम बहादुर सिंह है, फिर डर क्यों रहा है? सिंह की तरह बहादुर बन। बहादुर सिंह। इधर आ। कल रात को तुमने कोई सपना देखा था? सपना? नहीं साहब, कोई सपना नहीं देखा। क्यों? कल रात को तुम सोया नहीं था? नहीं साहब, नहीं सोया नहीं साहब। और साहब, हम रात में खाना खा के इधर आया तो एक आदमी इधर आया था, उसने हमको एक सिगरेट पीने को दिया। वो सिगरेट हम पिया साहब, और बाद में क्या हुआ हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा साहब, लेकिन हम सोया नहीं साहब। क्या ऐसी सिगरेट थी? साहब बिल्कुल ऐसा सिगरेट था। अभी पीनी है? नहीं साहब, रात में खाना खाने के बाद, लेकिन साहब कसम से हम सोया नहीं था। जमुना भाई जी, मतलब जमुनादास जी, ये वो सिगरेट है जिसे पीने के बाद कोई भी इंसान पूरे आधे घंटे तक बेहोश रहता है। मेरे ख्याल से उस चोर ने इस अरबी नेपाली को यही सिगरेट पिलाई थी। अच्छा ये बता, नेपाली, वो शख्स जो था उसका हुलिया कैसा था? शक्कर का हलवा? हलवा नहीं यार, हुलिया 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 हुलिया। हुलिया, शक्ल। शौकल? चश्मा? अरे नहीं, चेहरा। शक्ल शक्ल साहब, वो जो आदमी गया ना तो उसके पॉकेट में से पॉकेट गिरा था। पॉकेट में? वो इधर है उसका शक्ल, ये उसका शक्ल है साहब। ये तो गुल्लू है। आप जानते हैं इसे? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अभी आपने कहा ये गुल्लू है। नहीं नहीं, मैंने तो कहा ये उल्लू है। जमुना भाई जी, मतलब जमुनादास जी, मुझे नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके साहब साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट। क्या बात है, तुम रात को सोया नहीं? साहब, आपका वो लाइटर है ना, उसमें एक कैमरा है कि नहीं बोलो? हाथ रखा। तेरा नाम बहादुर सिंह किसने रखा है? ये तेरा नाम तो होशियार सिंह होना चाहिए। बहुत होशियार है। ओ साहब जी, वो एक फोटो हमको भेजो ना, हमको दो ना, हम हमारी बीवी को भेजेगा। साहब जी बहुत साल हो गया,
हमारा बीबी ने हमारा शौक नहीं देखा साहब जी। फिर इतने साल बाद अपनी बीवी को डराना क्यों चाहते हैं? इसको जोक समझा दे। हाँ साहब जी, ये साहब क्या बोल के गया मेरे को? वो बोल के गया तू बहुत डरावना है। अच्छा, बराबर है, जिंदगी में रात में कभी सोया नहीं ना। दीदी 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 इतना सारा सामान। हाँ। मैं तुम्हारी सीक्रेट जान गई। क्या? मैं जानती हूँ तुम क्या काम करते हो। क्या क्या? तुम कुली का काम करते हो। हाँ नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरे लिए? वाह, अपनी कमाई से। हाँ। अरे गुल्लू, अब तो 2 दिन हुए तुम नौकरी पे लगे हो और तुम्हें तनख्वाह भी मिल गई। दीदी मैं डेली बेसिस पे काम करता हूँ। लेकिन तुम क्या काम करते हो गुल्लू? वो नहीं बता सकता, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है ना। ठहरो, मैं गैस करती हूँ तुम क्या करते करो हो। करो करो। तुम अपनी हाथों की करामत से पैसे कमाते हो। करेक्ट और ये टेक्निक तुम बचपन से जानते हो। करेक्ट और तुम्हें रोज की रोज तनख्वाह मिलती है। करेक्ट। मैं जान गई तुम क्या काम करते हो। क्या तुम भीख मांगते हो। है? दीदी लाठी खानदान के इस चिराग को तो भिखारी समझ रखा है क्या? देख, वक्त आने पर मैं दुकान लूट सकता हूँ, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। ये कौन है? हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो, ये लो शिकू, तुम्हारे लिए फुल साइज बनियान। ये मेरे लिए है? अपनी कमाई से लाया हूँ। कहाँ से लाए हो? जमुना दास की दुकान से? ये जमुना दास कौन है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं तो नुक्कड़ से लाया। हाँ। अच्छा, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो? वो नहीं बताएगा, सीक्रेट है। कोई हल्का काम करते हो क्या? हाँ, ऐसे समझो। समझो नहीं बेटा, मुझे सब मालूम। छोड़ दो नहीं तो फंस जाओगे। नहीं शिकू, अब मैं अपनी कमाई से जीना चाहता हूँ, अपनी हाथों की करामात से जीना चाहता हूँ। अबे हाथों की करामात वाले, ये बता मेरे बेहोशी की सिगरेट क्यों चुराते हो? हाँ, हाँ? वो मैं हाँ, बता, बता। वो बता, मैं बताओ। नहीं बताऊंगा, जा। पता है लक्ष्मी ये कौन है? गुल्लू है मेरा भाई। और ये कौन है? ये भी गुल्लू है मेरा भाई। नहीं, ये गुल्लू नहीं है, ये चोर है। इसने 2 दुकानों से चोरियां की है, जमुना दास और मानिकलाल की दुकान से। और मैं समझी ये गुल्लू है। अरे बेवकूफ मारी, ये गुल्लू ही है। ये तो अच्छा हुआ इत्तेफाक से केस मेरे पास आ गया। थैंक गॉड, कोई अच्छा डिटेक्टिव होता तो गुल्लू अब तक अंदर होता। अरे अंदर तो मैं भी उसे करवा सकता हूं, लेकिन रिश्ते की वजह से चुप हूं। पता है ये पर्स मुझे जमुना दुकान की दास में मिला। क्या? मतलब जमुना दास की दुकान में मिला। तुम्हारा भाई चोरी करने लगा, चोरी। वो कल रात दुकान लूटने गया था। अब समझी वो रात को लेट क्यों आया। शेखू, हमें कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रही हो। मेरे पास एक उपाय है। अगर वो लोगों का लूटा हुआ माल उन्हें वापस करते तो शायद मैं ये केस रफा दफा करा के उसे जेल जाने से बचा सकूं। हमें उसे समझाना होगा। लगता है मुझे साले को वापस उसी दीवार के नीचे बुलाना होगा, यहां बचपन में हम लोग अक्सर मिला करते थे। गुड्डू भाई, अगर वो बटुआ पुलिस के हाथ में लग गया तो क्या होगा यार? हाँ भाई, बम्बई की पुलिस तो अपने को पलक झपकते पकड़ लेगी। गुंडू का रिकॉर्ड तो सिर्फ कानपुर में मिलेगा, और यहाँ की पुलिस कानपुर पहुँचने तक और एक हाथ मार लेंगे और भाग जाएंगे। गुड्डू भाई, अरे वो लक्ष्मण को तुमने कौन सी सिगरेट पिलाई थी यार? हाँ भाई, पहले आपके हाथ में कभी सिगरेट नहीं देखी। ट्रेन में एक चिकना डिटेक्टिव मिला था, अपने आप को बहुत सियाना समझता था। उसी की बैग चुरा ली और उसी में से सिगरेट मार ली। क्या जरा टहल के आता हूँ, कोई पकड़ा मिले तो हाथ मार लेता हूँ। क्या अपना गुंडू भाई किसी को नहीं छोड़ता। हाँ यार, अरे एक बार टीसी ने उसको विदाउट टिकट पकड़ा और जुर्माना भरने के लिए बोला। फिर तो उसने क्या किया मालूम है क्या? क्या किया? उसी टीसी का बटुआ मारा और जुर्माना भर दिया। अरे छोड़ो मेरे को। यहाँ तक पहुँच गए? शी 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 शी। ये क्या पहन रखा है तुमने? ये अपना स्टाइल है आंटी। मैं तुम्हें आंटी लग रही हूँ? ठीक है बाबा, भाभी जी। भाभी? तुमने मुझे भाभी कहा? ठीक है बहन जी यार। ओहो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। हाँ? ये काले धंधे छोड़ दो। कौन से काले धंधे हैं? अच्छा, मानिकलाल की दुकान किसने लूटी थी? ये मानिकलाल कौन है? याद आया, जू रोड नंबर
साथ। जमुना दास की दुकान किसने लूटी थी? जमुना दास के बारे रोड नंबर 8। फिर से चोरी करोगे? हाँ नहीं नहीं नहीं। चल 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 घर जाके कपड़े बदल। हाँ। तेरे साथ तो बात करने भी शर्म आती है। चल। हाँ बहन जी। बहन जी मुझे दीदी कहो। हाँ दीदी जी। चलो निकल, जा रहा हूँ। मेरा भाई अब फिर से कभी चोरी नहीं करेगा। चंगू मंगू क्या हुआ? दांत में दर्द है? नहीं यार, भागो यहाँ से भागो। क्यों, क्या हुआ? पुलिस पीछे पड़ी है। नहीं यार, तो किसी भाई ने धमकाया? भाई ने भाई? मतलब औरत ने। लगता है उसी का इलाका है। उसे सब कुछ मालूम है हमारे बारे में। क्या मालूम है? वही हमने जमुना दास और माणिकलाल की दुकानें तोड़ी। उसने मुझे तमाचा भी मारा। मौका देखते ही यहाँ से भागना चाहिए। हाँ यार, चलो, क्या भाई है। मंगू, गुड्डू भाई वो औरत से इतने डर गए कि अड्डे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। वो औरत ने उसको बहुत मारा होगा। हाँ, चल उनके लिए खाना लाते हैं। हाँ चलो गुड्डू भाई। गुड्डू भाई नहीं, मैं गुल्लू। अरे गुड्डू भाई, तुम अड्डे से बाहर क्यों आए? मैं गुंडू भाई नहीं, गुल्लू भाई। गुल्लू मेरा नाम है। मजाक छोड़ो, देखो उस औरत ने तुमको देख लिया ना तो। औरत मुझे देखने के लिए आने वाली है। अरे गुड्डू भाई, तुम ऐसा जेंटलमैन जैसा कपड़ा क्यों पहन के रखा है? ऐसा कपड़ा पहनना पड़ता है, जेंटलमैन बनना पड़ता है। मैं चलूं? देखो मैं गुंडू नहीं, मैं गुल्लू हूँ, ध्यान में रखना। गुड्डू भाई, लंच में खाने को क्या लाओ? लंच में डिनर लाना, चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, कुछ भी लाना। पिए ले। गुंडू भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे को लगता है उस औरत ने उसको गाल पे थप्पड़ मारा ना, उसका असर सीधा दिमाग पे हुआ है। हाँ यार, ऐसा ही होगा। आओ गुल्लू। गुल्लू, तुम्हें मालूम मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? नहीं। गुल्लू, तुम्हें याद है शादी से पहले हम दोनों इसी दीवार के नीचे बैठकर चुप चुप के बीड़ी सिगरेट पिया करते थे साले? हाँ याद है, काम बोल। मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है साले। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त मुझसे कौन बात कर रहा है? मेरा जीजू, एक डिटेक्टिव। जब एक साला बोलेगा एक चीजू सुनेगा, जब एक मुजरिम बोलेगा एक डिटेक्टिव सुनेगा। तो इस पे साइन कर दो। क्या है? माफीनामे का लेटर। इसमें लिखा है कि आज तक जो तुमने हल्का काम किया उस पर तुम्हें बेहद अफसोस है। आज के बाद सिर्फ तुम भारी काम करोगे भाई, भारी। मैं तुम्हें अच्छा बना हुआ देखना चाहता हूँ साले। तू तो जानता है मुझे पैसे चाहिए। साले तुम साइन करोगे या नहीं? मैं अपने हाथों पे खड़ा हूँ। साले तुम साइन करोगे या नहीं? मैं ये धंधे नहीं छोड़ सकता। साले तुम साइन करोगे या नहीं? हाँ, मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेला साइन नहीं करूंगा। सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। साइन करूं और भूखा मरो? क्या? पहले उस बेकरी वाले से साइन ला जिसने मुझे ब्रेड देने से इनकार किया था। जाओ पहले उस डॉक्टर राज से साइन ला जो जन्म भर मेरे बेकारी पर हंसता रहा। जाओ पहले दीदी से साइन ला जिससे 100 रुपया मांगने के लिए मुझे मस्का लगाना पड़ता था। उसके बाद मेरे भाई, तू जहां बोल मैं वहां साइन करूंगा। इसका मतलब तुम पैसे कमाना चाहते हो? तुम ये हल्का काम नहीं छोड़ोगे भाई। कहां गए तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे सारे आदर्श और उसूल मुझे एक टाइम का उसल पाव नहीं दे सकते। दीदी को कॉस्मेटिक नहीं दे सकते। अरे मैं अपने हाथों पे खड़ा हूँ। देख मेरे पास क्या है? 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। बोल बोल बोल, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है भाई। मुझे भी देना। ठीक है, आज से तेरे और मेरे रास्ते अलग। तो तुम ये हल्के काम नहीं छोड़ोगे? मेरे भाई, आदमी हल्का या भारी होता है, काम नहीं मेरे भाई। ओके बाय, गुड बाय। अब तुम मेरे साथ साथ कहाँ चले आ रहे हो? अभी तो तुमने कहा हमारे रास्ते अलग अलग है। जाओ घर। बोलो मैं नहीं दीदी, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हें फिर से थप्पड़ खानी है? फिर से थप्पड़ मतलब? ओहो, दोपहर में थप्पड़ खाई थी, कम है क्या? पर मैंने थप्पड़ खाई थी कब? भूल गए? दोपहर में तुम मुझे मिले थे। मैं कहाँ मिला था? मैं तो काम कर रहा था। डॉक्टर राज की कसम। राज की कसम? इसका मतलब कोई गड़बड़ है। हाँ। गुल्लू, तुम्हारा कोई हमशक्ल है जो ये चोरी कर रहा है। और शेखू तुम पे डाउट कर रहा है। हाँ, आप समझ में आ। 2 दिन से शेखू मुझे चोर की नजर से देख रहा है। लेकिन दीदी, उस हमशक्ल को ढूंढना होगा। मेरे पास एक प्लान है। सुनो। हाँ। गुड्डू भाई, देखो तुम्हारे हमशक्ल का फोटो सेम टू सेम है भाई। 10 लाख रुपए का इनाम भी है। ओह संजू, उम्र 30,
दिमाग पर असर लाने वाले को 10 लाख रुपया। एड्रेस डॉक्टर राज का बंगला जुहू। इसका मतलब मेरा हमशक्ल इस बम्बई में है। अब पता चला उस औरत ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। गुड्डू भाई, हाँ। हम ऐसा करते हैं, हाँ। तुम्हें संजू बनाकर वहाँ लेके जाते हैं और 10 लाख रुपया कमाते हैं। हाँ। मेरा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या, रात को तुम कल्टी मार लेना, बाद में हम सब बम्बई छोड़ के भागेंगे। हाँ। नहीं, वो झंझट में मुझे नहीं पड़ने का। ये भाई, अपने को झंझट में पड़ने का क्या बे चंगू? हाँ मंगो, ये गुंडो, हम बोलता है वैसा करने का। हाँ। हे, भाई कौन है? अरे यार, अगर 10 लाख रुपया हमें मिल जाएगा ना, तो 1 महीना चोरी करने की जरूरत नहीं है। बाद में किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ। सेम टू है। हाँ। और शक हो भी गया तो इसमें लिखा है कि तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। हाँ, और वैसे भी तुम दिमाग से क्रैक तो थोड़े हो ही। डॉक्टर राज का घर यही है। हाँ यही है। ये इश्तेहार आपने दिया था? हाँ, हमने दिया। तो ये रहा आपका संजू। अरे संजू, तुम इतने दिन कहाँ थे? ये पहले हमारा माल कहाँ है? माल? हाँ। माल? हाँ, माल तो यहीं रखा है आपका। ये लीजिए। अरे ये तो खाली है, पैसे कहाँ है? पैसे कल आके ले जाइएगा। हाँ? इसीलिए तो ये दिया है। ओके। लेकिन पैसे बक्सा कल आकर ले जा ना। बाय, जाओ। थैंक यू। मैं अब आ गया ना मेरे दीदी, मुझे हाथ छोड़ दो ना। इतनी जल्दी भी क्या है? हाथ छोड़ने के लिए अभी आती होगी। कौन आती होगी? पुलिस। बोले बचाओ। अब गया वो 6 साल के लिए चक्की पीसने। आप खामखा मुझ पर शक कर रहे थे और गुंडों को गुल्लू समझ रहे थे। ओहो, लेकिन तुम भी तो नहीं बता रहे थे कि तुम कौन सा हल्का काम कर रहे थे। कौन सा हल्का काम कर रहे थे? बता ना। मैंने एक लेडीज बता ना। लेडीज क्या? लेडीज टेलर के पास क्या? कटिंग का काम कर रहा था। हाँ। तो तुमने इतनी छोटी सी बात हमसे छिपाई क्यों? क्या है, हमारे खानदान में इतना हल्का काम किसी ने किया नहीं ना। ओहो गुल्लू, कोई भी काम हल्का या बड़ा नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, वो सब छोड़ो कि तुम मेरी वो बेहोश करने वाली सिगरेट क्यों चुरा के ले आते थे? क्या मैं वो सिगरेट दुकान में ले जाता था और अपने मालिक को पिला के उसको सुला देता था, उसके बाद मैं भी सो जाता था। हेलो, डिटेक्टिव जोमिन हैं? आपका नाम क्या है? हाँ देता हूँ। लो आपका फोन। मेरे? हेलो। हाँ मैं शिकू ही बोल रहा हूँ। देखो तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। देखो तुम शर्माओ मत, मैं हूं ना। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं ना। हाँ मैं अभी आता हूँ, लेकिन तुम पहले जरा हंस के दिखाओ। That's like a good girl। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक बहुत ही अर्जेंट मिशन है। चलो मैं भी आता हूँ। नहीं, ये थोड़ा पर्सनल है। पर्सनल है। मैं आता हूँ। गंदा बच्चा। किसका फोन था? लड़की का फोन था, 4 दिन से आ रहा है। अच्छा, क्या है नाम उसका? नाम नहीं बताती ना, लगता है शेखू का चक्कर है। सरस्वती दीदी का क्या होगा? बेचारी सरस्वती। हेलो सरस्वती, तुम बॉम्बे कब आ रही हो? कल मुझे अमेरिका जाना है, राज के पास। अरे मैं तो बॉम्बे में ही हूँ, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगी। क्यों? मैंने कहा था ना, मैं शेखू को सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ से फेस बदल के उसके ऑफिस जाऊंगी और देखूंगी कि वो नोटी किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चला रहा है। अगर वो बेवफा निकला तो मैं यहीं से लंदन फ्लाई करूंगी। अगर वो बेवफा निकला तो तू लंदन चली जाएगी। ओह माय गॉड। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। लगता है सरस्वती को जल्दी लंदन वापस जाना होगा। तू भी कल जाएगी अमेरिका राज को मिलने। सब शर्मा रहे, मेरा क्या होगा वर्मा? और भाजी की गल है? ओ डिटेक्टिव जोमैन। आहो। मैं सरदार कुलवंत सिंह। ओ सरदार कुलवंता, नाइस टू मीट यू। सत श्री अकाल। तुम्हारी टच बड़ी जानी पहचानी से। हुश। मैं मेरा साहब के यहाँ से आ रहा हूँ। मेरा? केड़ा मेरा? अरे
वड्डा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वड्डा इंडस्ट्रियलिस्ट। उसको तुम्हारे से काम है, बहुत पैसा मिलेगा। काम क्या है दसो? राइवल इंडस्ट्री पे नजर रखनी है। एक गल दसा तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। और डिडक्टिव जोमन, तुमने शादी नहीं बनाया? और गल है वे कुलवंता, एक कुड़ी ने मुझे बनाया और मैंने उसके साथ शादी बनाया। लाइट ह्यूमर स्पेशली फॉर यू। बाकी तुम्हारा हाथ बड़ा मुलायम है। खुश खुश खुश। खुश 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 खुश। तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है, वो तुमको असिस्ट नहीं करती? ओ कुलवंता, यही तो रोना है। इस वक्त मेरी बीवी लंदन में और उसके बगैर मेरा बड़ा बुरा हाल है। तो फिर डोंट वरी, तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है, बल्कि सिनेमा स्कोप है। किस तरह? मेरा की 2 कुड़ियां हैं, चिकनी है। खुश खुश। कुलवंता शर्म कर। अगर तू कुलवंता है तो मैं कुलवान हूँ, बल्कि सत्यवान हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं एक पत्नीक हूँ। सॉरी शेखर सर, आने में देर हो गई। घर पे डैडी थे ना, इसलिए नजर बचा के आई हूँ। चलो चलते हैं। ना 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 ना, रो मत, मैं हूँ ना। धोखा, साडे नाल धोखा। तुना तुना तुम हेलो हेलो लच्छो, मैं सरसों। अरे सरसों, हाँ बोल। लच्छो, शेखर के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? उसने तुम्हें पहचान लिया? बल्कि मैं उसे पहचान गई हूँ। कैसे? एक लड़की यहाँ आई थी, वो उसे ले गई। ओह माय गॉड, अब क्या करें? मेरे तो फ्लाइट का वक्त हो गया है। सरसों, तुम एक काम करो, बोलो। हाँ हाँ हाँ, यस!